गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सबीर सर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे नंबर में फैमिली ऑफ नंबर। बाबू हमने बताया था, मैथमेटिक्स का डिफिनेशन बताया था और उसके बाद बताया था कि मैथ में एंट्री मारने के लिए कौन वाला डिफिनेशन होता है उसको बताया था। उसके बाद नंबर बताया था और नंबर और डिजिट में अंतर बताया था और उसके बाद बताया था बाबू कि नंबर और डिजिट क्या होता है। उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर बताया था और उसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर बताया था। फिर उसके बाद बताया था कि फैमिली ऑफ नंबर क्या होता है और उसके बाद टाइप ऑफ नंबर क्या होता है। तो बाबू सबसे पहले हम चलते हैं फैमिली ऑफ नंबर। तो हम नोट करते हैं फैमिली ऑफ नंबर। ठीक है स्टूडेंट हम देखेंगे फैमिली ऑफ नंबर। बाबू हम एक बात बता दें स्टूडेंट, आप एक काम करिए, आप क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो या क्लास 11th या 12th में हो, तो बाबू उनके लिए मैं ये बेसिक बना रहा हूँ। टोटली बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं तो आपका 9th 10th और 11th 12th बहुत अच्छा से होगा और आप IIT JEE मेंस को क्रैक कर सकते हैं। देखिए बाबू, एक्चुअली होता क्या, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं लेकिन क्या उनका बेसिक जो है ना बहुत अच्छा नहीं है और बिना बेसिक के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले बेसिक देखते हैं, बेसिक क्या है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं बाबू फैमिली ऑफ नंबर। हमने बताया था कि नंबर का जो है फैमिली कितने तरह का होता है, ठीक है ना, कौन कौन फैमिली होता है। जैसे मैंने बताया था कि मनुष्य का फैमिली, तो बताया था बाबू मनुष्य का फैमिली में कि डॉक्टर का फैमिली, उसके बाद बताया था इंजीनियर का फैमिली, नर्स का फैमिली या एक्टर का फैमिली। तो ऐसा फैमिली होता है, उसी तरह नंबर का भी फैमिली होता है। ठीक है बाबू, तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन फैमिली होता है। सबसे पहला फैमिली होता है बाबू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है बाबू। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है हमको सीखना है बहुत अच्छा से। नेचुरल नंबर क्या होता है, देखिए बाबू जो नंबर 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाता हो, इन्फिनिटी तक जाता हो, ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। बढ़िया से कंसेप्ट करेंगे बाबू। एक बात जान लीजिए, मैथ का डिफिनेशन बताया गया था कि मैथ इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी हाउ टू कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ नंबर। मतलब मैथ में हम कैलकुलेट करना सीखते हैं किसके सारे, नंबर के सारे। तो हमको नंबर डिटेल में आना चाहिए। अगर हम नंबर बहुत डिटेल कर लेते हैं तो मैथ का कोई भी चैप्टर हमारा आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो हमारा नेचुरल नंबर होता है बाबू 1 2 3 4 5 और कहाँ तक, एंड ऑन इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है ना बाबू, तो ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया। एक तरह से कहते हैं क्या, गिनती की संख्या, काउंटिंग नंबर। हमारा जो काउंटिंग नंबर होता है वही नेचुरल नंबर होता है। ठीक है ना बाबू। उसके बाद होता है बाबू होल नंबर। होल नंबर, ठीक है बाबू। देखिए क्या करते हैं इसमें 0 लगा देते हैं, उसके बाद 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी तक। ये हमारा होता है बाबू होल नंबर। आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे होल नंबर क्या होता है बाबू। 0 से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। जिस तरह नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा इन्फिनिटी तक जाएगा, तो होल नंबर जो होगा 0 से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। उसके बाद हमारा होता है बाबू 3 नंबर में, ठीक है ना, इवेन नंबर। इवेन नंबर, ठीक है बाबू। देखिए इवेन नंबर कौन कौन होता है, 2 4 उसके बाद 6, लाइट कट गया, ठीक है आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे बाबू होल नंबर में 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके एंड सो ऑन। ये हमारा बाबू इवेन नंबर होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इवेन नंबर किसको बोलते हैं, दोज नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। वैसी संख्या जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, 2 से पूरा विभाजित हो जाए, उसको हम बोलते हैं इवेन नंबर। 2 4 6 8 2 बढ़ते चला जाता है, ये हमारा इवेन नंबर होता है। यहाँ से आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, जनरल फॉर्म ऑफ इवेन नंबर। जनरल फॉर्म ऑफ इवेन नंबर बाबू ये होता है
2n। जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर क्या होता है बाबू, हमारा 2n होता है। ठीक है, ये जो हमारा 2n होता है बाबू, यहाँ से देखिए ध्यान से, जो इवन नंबर का जनरल फॉर्म होता है 2n होता है। आप चाहें तो n को की जगह पर 2p n की जगह पर p लिख दीजिए, आप चाहें तो n की जगह पर q लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ याद रखना है n जो हमारा होगा बाबू वो नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। यानी n की जगह पर नेचुरल नंबर रखना है, n की जगह पर 1 रखिए। देखिए 2 और n क्या रिलेशन है, n2 का रिलेशन है, गुना का रिलेशन है। n की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 मिल जाएगा, n की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 रखेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 6 रखेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा। यानी हमारा ये इवन नंबर होता है। तो कहते हैं कि इवन नंबर का समान रूप जो होता है जनरल फॉर्म 2n होता है। ठीक है बाबू, n की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर, ऑड नंबर। ठीक है ना, ऑड नंबर क्या होता है बाबू, देखिए इसको बोलते हैं बाबू 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। ये शुरू होता है 1 से, उसके बाद कौन आएगा बाबू 3 आएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 2 बढ़ते जाएगा, उसके बाद 9, उसके बाद 11, ऐसे करके बाबू इंफिनिटी तक होता है। ये हमारा ऑड नंबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ये हमारा ऑड नंबर होता है। यहाँ देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑड नंबर तो समझ गए होंगे, 1 3 5 7 9, 2 का इंक्रीजिंग है, ऑड नंबर होता है। अब ऑड नंबर का समान रूप क्या होगा बाबू, एक बात बताइए, आप बढ़िया से समझिएगा। एक बात बताइए, 4 है, कैसा नंबर है, इवन नंबर है बाबू। इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। ठीक है ना, देखिए 4 में 1 जोड़ दिए तो 5 मिला। ये 4 कैसा नंबर है, देखिए तो इवन है, इवन नंबर है। और ये 5 कैसा मिला, ऑड नंबर मिला कि नहीं मिला, ऑड मिल गया 5। देखिए यहाँ पे 6 है तो इसमें फिर इवन में 1 जोड़े तो क्या बन गया, 7 बन गया। यहाँ देखिए बाबू 3 है, इसमें 1 जोड़े तो क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे हमको लेना है 8 में 1 जोड़ेंगे क्या बनेगा 9। यानी कि देखिए बाबू यहाँ पे प्रत्येक इवन में 1 जोड़ेंगे तो ऑड बन जाएगा, यानी इवन नंबर में 1 जोड़ेंगे तो ऑड बन जाएगा। तो बाबू आप बताइए, इवन नंबर में 1 जोड़ेंगे तो ऑड बन जाएगा, तो बताइए तो ये 2n का ऐसा नंबर है, इवन नंबर है कि नहीं। अभी देखिए ना यहाँ 8 4 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। अब बाबू याद रखिए, जब हम इवन नंबर में 1 जोड़ते हैं तो ऑड बन जाता है। और आप जानते हैं कि 2n जो है इवन होता है, तो क्या बाबू इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो 2n + 1 ऑड नंबर का समान रूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ ऑड नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2n + 1। लेकिन यहाँ याद रखना होगा n जो होगा होल नंबर होगा। n क्या होगा, n हमारा होल नंबर होगा, तो ये हमेशा ऑड नंबर देगा। ठीक है ना, तो ये चीज हम लोग को देखना था। क्लियर है ना बाबू। एक बात बताइए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे फैमिली ऑफ नंबर, नंबर का कितना फैमिली होता है उसको देख रहे थे। पहला था नेचुरल नंबर। देखिए बाबू नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग ऑफ नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये हमारा नेचुरल नंबर होता है, 1 से शुरू होता है। उसके बाद होल नंबर बताए थे, 0 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। उसके बाद बताया मैंने इवन नंबर 2 4 6, देखिए 2 का इंक्रीजिंग है। ठीक है ना, ये कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होता है। उसके बाद जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर, सम संख्या का समान रूप जो होता है, या तो 2n बोलो 2p बोलो 2q बोलो, यहाँ पे इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट रख लो, वो हमारा इवन नंबर हो जाएगा। लेकिन याद रखना यहाँ जो n होगा वो नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पे n की जगह पर 1 रखिए तो 2 मिल जाएगा, 2 रखिए तो 2 दूना 4 मिलेगा, इवन नंबर होगा। 3 रखिए तो 3 दूना 6 इवन नंबर होगा। तो इस तरह से हम नेचुरल नंबर इवन नंबर का समान रूप देखते हैं। उसके बाद बताया ऑड नंबर, देखिए तो बाबू 1 3 5 7 9 11, देखिए तो 2 का इंक्रीज है और ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, तो इसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। और बाबू हम एक बात आपको बताने चाह रहे थे कि जितने, जैसे यहाँ देखिए 6 है मेरे पास, ये 6 कैसा नंबर है, 6 हमारा इवन नंबर है। इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 7 मिल रहा है।
6 में ये 6 इवन नंबर है, एक जोड़ने पर ये ऑड हो जा रहा है, यानी इवन में एक जोड़ने पर ऑड बन जा रहा है। तो बाबू आप बताइए, आपको तो पता ही है कि 12 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन में एक जोड़ देंगे तो ऑड बन जाएगा, तो एक ऑड नंबर का समान रूप क्या हो जाएगा, 12 + 1 हो जाएगा। वही मैंने लिखा था कि जनरल फॉर्म ऑफ इवन ऑड नंबर 12 + 1, लेकिन यहाँ याद रखिए n जो होगा होल नंबर होगा। देखिए यहाँ पे बाबू n के जगह पर 0 रखिएगा, होल नंबर मतलब 0 से शुरू होना है। देखिए यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है, तो n के जगह पर अगर 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 1 1 मिल जाएगा। फिर 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 × 1 2 + 1 3 मिल जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 × 4 1 5 मिल जाएगा, यानी पूरा का पूरा ऑड नंबर देगा। ठीक है ना बाबू, तो नोट डाउन। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम लोग देखे नेचुरल नंबर, उसके बाद देखे हम लोग क्या बाबू होल नंबर, उसके बाद ऑड नंबर, इवन नंबर, उसके बाद ऑड नंबर देख लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं बाबू फैक्टर, थोड़ा देखते हैं, सुनिए फैक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। फैक्टर जैसे मैं पूछूं बाबू फैक्टर ऑफ 2, फैक्टर ऑफ 2 का फैक्टर मतलब 2 में पूरा भाग किससे लगेगा, तो बाबू 1 से लगेगा और 2 से लगेगा। मैं पूछूं फैक्टर ऑफ 3 बताइए, तो 1, 3। देखिए बाबू कोई भी नंबर जो हमारा होता है वो नंबर 2 का फैक्टर बताना, मतलब 2 में क्या क्या से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, 2 में कौन कौन नंबर से पूरा भाग लगेगा, तो एक 1 होगा और एक खुद 2 होगा। उसका 3 का फैक्टर कौन होगा, मतलब 3 में कौन कौन से पूरा भाग लगेगा, तो 1 और 3 होगा। उसमें मैं पूछूं फैक्टर ऑफ 7 बताइए, तो बाबू 1, 7। मैं पूछूं फैक्टर ऑफ 8 बताइए, 1 कंप्लीटली 8 में 1 से पूरा भाग लगेगा, फिर 2 लगेगा, फिर 4 से लगेगा, फिर 8 से लगेगा। मतलब हम लोग को देखना है कि किसी नंबर में पूरा भाग किन नंबर से लगता है, यानी कि किसी नंबर में पूरा भाग जिस नंबर से लगता है वह नंबर इसका फैक्टर कहलाता है। जैसे 2 में 1 और 2 से पूरा भाग लग रहा है, तो 2 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, 1 और 2। 3 में पूरा भाग 1 और 3 से लगेगा, तो 3 का फैक्टर 1 3 हो जाएगा। 7 का 1 7 हो जाएगा। 8 का 1 2 4 8 हो जाएगा। उससे मैं पूछूं फैक्टर ऑफ 9 बताइए बाबू, देखिए 1 3 और 9 हो जाएगा। फैक्टर ऑफ 20 का फैक्टर कौन कौन होगा, देखिए तो देखिए 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 से भी डिवाइड होगा कंप्लीटली, उसके बाद कितना होगा 4 से होगा, उसके बाद 5 से होगा, उसके बाद 10 से होगा, उसके बाद 20 से होगा। तो ये हमारा नंबर का फैक्टर होता है, मतलब पूरा भाग कैसे लगता है तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग को देखना है, आ रहा है वीडियो में, अब हम लोग को देखना है कि बाबू प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर बोलते हैं बाबू अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है ना। देखिए अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जिसमें वैसी संख्या जिसके भाजकों की संख्या, वैसी संख्या जिसके भाजकों की संख्या, वैसी संख्या जिसके भाजकों की संख्या केवल 2 हो, केवल 2 हो, ठीक है ना। उन सभी संख्याओं को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसके भाजकों की संख्या केवल 2 हो। तो बताइए बाबू E.G एग्जाम्पल में कौन कौन होगा, देखिए तो एक 2 है कि नहीं, सबसे पहला प्राइम नंबर यही है और ये इवन भी है। देखिए तो 2 में क्या है, केवल देखना है क्या, उसका फैक्टर केवल जिस संख्या का फैक्टर केवल 2 होगा, जिस संख्या का फैक्टर केवल 2 होगा वो संख्या प्राइम नंबर होगा। 2 का फैक्टर 1 और 2 है। उसके बाद बताइए बाबू 3 होगा, उसके बाद बताइए 5 होगा, उसके बाद बाबू 7 होगा, उसके बाद बोलिए 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, ऐसे करके एंड सो ऑन अंत तक जाएगा। ये हमारा प्राइम नंबर होगा। इसमें 2 क्या होता है बताएंगे, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर होता है। 2 क्या होता है,
फर्स्ट इवन प्राइम नंबर। क्या होता है फर्स्ट इवन प्राइम नंबर? प्रथम समभाज्य संख्या, प्रथम सम अभाज्य संख्या होता है 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जिसके भाजकों की संख्या मतलब फैक्टर की संख्या केवल 2 होगा। जैसे 2 को देखिए 1 और 2 है, 3 को देखिए 1 और 3 है, 7 को देखिए 1 और 7 है। इसी तरह बहुत सारा संख्या जिसका फैक्टर केवल 2 होगा तो उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट। अब हम देख लेते हैं क्या चीज, प्राइम नंबर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, कंपोजिट कंपोजिट नंबर मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बोलते हैं सर आप तो पूरा इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी में भी बोलिए, तो हिंदी भी हम चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या किसको बोलेंगे? देखिए बाबू यहाँ देखिए 8 को देखिए, इसका फैक्टर 2 से ज्यादा है। 9 को देखिए, इसका फैक्टर 2 से ज्यादा है। 20 को देखिए, इसका फैक्टर 2 से ज्यादा है। तो जिस संख्या का फैक्टर की संख्या 2 से ज्यादा होगा वो सभी के सभी कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है ना, तो कहेंगे जिस संख्या के फैक्टर की संख्या, जिस संख्या के फैक्टर की संख्या 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, वह संख्या कंपोजिट नंबर कहलाता है। वह संख्या कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है दोस्त, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए 2 है तो इसका फैक्टर 2 ही है, 3 है तो इसका फैक्टर 2 ही है, 7 है तो इसका फैक्टर 2 ही है। लेकिन इसके बाद से देखिए जिसका फैक्टर, जिसमें 2, देखिए जिस संख्या में केवल 2 को संख्या से भाग लगेगा पूरा, वो संख्या सब के सब प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे आप कह रहे हैं बाबू 13, जैसे आप कह रहे हैं 13 बाबू बोल रहे हैं आप 13, तो देखिए इसमें 1 से भाग लगेगा और 13 से, केवल यही होगा, 1 और 13 से ही पूरा भाग लगेगा। तो जिस संख्या में 2 को केवल संख्या से भाग लगेगा, एक कौन होता है? 1, और एक खुद 13 होता है, तब इसको बोलते हैं, इस नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। और जिस संख्या में 2 से ज्यादा से भाग लग जाएगा उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, मतलब बाबू भाज्य संख्या, भाज्य संख्या बोलते हैं। बताइए कौन कौन हो जाएगा? ई डॉट जी, उदाहरण हम ले लेते हैं। सबसे पहले आता है 4 देख लीजिए। 4 अगर मैं बोलूं 4 का कितना होगा? 1 2 4, 3 को है, 2 को से ज्यादा हो गया। 4 में 3 वो नंबर ऐसा है 1 2 और 4 जिसे पूरा भाग लगेगा, तो ये फैक्टर का कैसा, ये संख्या कैसा हो जाएगा? कंपोजिट भाज्य संख्या, जो 4 हो जाएगा। उसके बाद बाबू 6 हो जाएगा। 6 में देखिए क्या क्या से भाग लग रहा है? 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा। तो जिस संख्या में पूरा भाग लग जाए केवल 2 से ज्यादा से, 2 से ज्यादा संख्या से पूरा भाग लग जाएगा तो हमारा वो भाज्य संख्या कहलाएगा। तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद बाबू 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऐसे करके बहुत सारा संख्या होगा जो हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। शायद आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। फिर से सुनेंगे, हम पहले समझेंगे क्या बाबू? हम सबसे पहले समझेंगे फैक्टर, भाजक बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं? भाजक। मैं बोल रहा हूँ 2 का भाजक, तो 2 में केवल 2 ही संख्या से भाग लगेगा। एक बात समझ लीजिए आप, दुनिया में पूरी संख्या में एक ऐसी संख्या है 1 से सब में भाग लगता है। कोई भी संख्या में 1 से पूरा भाग लगेगा, तो 1 से तो लगेगा और 2 से भी इसमें पूरा लगेगा। पूरा लगने का मतलब, पूरा लगने का मतलब भाग लगा है तो भागफल जो है एक पूर्ण संख्या हो, दशमलव में नहीं आए, एक प्राकृत संख्या है 1 2 3 कुछ ना कुछ आए, दशमलव में नहीं आए। तो जब हम 2 में 1 और 2 से भाग लगाएंगे, 1 से लगाएंगे तो 2 मरतबा भाग लग जाएगा, और 2 से लगाएंगे तो 1 मरतबा भाग लगेगा, और शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब भागफल एक पूर्ण संख्या आना चाहिए, भागफल कैसा आना चाहिए? प्राकृत संख्या आना चाहिए। ठीक है ना। और दूसरा चीज आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हम किसी संख्या में
किसी भी संख्या से भाग लगाए तो पूरा पूरा भाग लग जाए तो वो हमारा भाजक कहलाता है। 2 में 1 और 2 से लगेगा, 3 में 1 और 3 से लगेगा, 7 में 1 और 7 से लगेगा। यानी जिस संख्या का भाजक केवल 2 गो होगा, यानी 2 गो से पूरा पूरा भाग लगेगा, वो सब के सब प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना, अभाज्य संख्या होगा, शुरू होगा 2 से। अब इसके बाद बताया है भाज्य संख्या, तो जिस संख्या में 2 गो से ज्यादा से भाग लगे, ठीक है ना, 2 गो से ज्यादा, माने जिसका फैक्टर क्या हो जाए, 2 गो से ज्यादा हो जाए, जिसका भाजक की संख्या 2 से ज्यादा हो जाए तो हो जाएगा भाज्य संख्या। तो देखिए 4 का भाजक कौन कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 3 गो है कि नहीं, 1 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा 4 में, 2 से भी लगेगा और 4 से भी लगेगा। 8 में देख लीजिए 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 8 से भी लगेगा। तो ये सब का सब क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। नोट डाउन है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग कौन कौन संख्या समझ गए, हम लोग नेचुरल नंबर समझ गए, ऑड नंबर समझ गए, इवन नंबर समझ गए, उसके बाद प्राइम समझ गए और कंपोजिट समझ गए, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं बाबू कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। क्या चीज बाबू, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसको बोलते हैं बाबू परिपूर्ण वर्ग संख्या, परिपूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है ना। देखिए बाबू बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं, देखिए जिसका वर्गमूल जो है ना एक क्या निकले, पूर्ण संख्या हो, जिसका वर्गमूल क्या निकले, पूर्ण संख्या निकले, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जिसका वर्गमूल सीधा सीधे निकले, यानी जिसका वर्गमूल दशमलव में नहीं हो, ऐसे बोल सकते, बहुत अच्छा डिफिनेशन है, जिसका वर्गमूल, जिसका वर्गमूल दशमलव में ना हो, जिसका वर्गमूल दशमलव में ना हो, जिसका वर्गमूल दशमलव में ना हो उसे परिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, उसे परिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, उसे परिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। क्लियर है, परिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। देखिए बाबू, जैसे आप 1 का वर्गमूल निकाल के देखिए, 1 आ जाएगा, दशमलव में नहीं ना है, यानी कि 1 का वर्गमूल 1 आ रहा है, दशमलव में नहीं है, तो इसको बोलते हैं बाबू हम परिपूर्ण वर्ग संख्या 1। उसके बाद बताइए, देखिए 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2, उसके बाद बताइए 9 होगा, इसका वर्गमूल 3, उसके बाद बताइए 16, इसका वर्गमूल 4, उसके बाद बताइए 25, इसका वर्गमूल 5। यानी कौन कौन परिपूर्ण वर्ग संख्या होगा, देखिए 1 होगा, इसका वर्गमूल 1 होगा, उसके बाद बाबू होगा 4, इसका वर्गमूल 2 आएगा, उसके बाद वर्गमूल होगा, उसके बाद होगा 9, इसका वर्गमूल 3 होगा, उसके बाद होगा 16, उसके बाद बताइए 25, उसके बाद बताइए 25, फिर 36, उसके बाद 49। तो ऐसी संख्या को परिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक नंबर नहीं, इसका नंबर ले ले रहे हैं। उसके बाद लिखते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अपरिपूर्ण वर्ग संख्या, अपरिपूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है ना। तो देखिए इसको बोलते हैं जिसका वर्गमूल दशमलव में आए, जिस संख्या का वर्गमूल, जिस संख्या का वर्गमूल, जिस संख्या का वर्गमूल दशमलव में आए, जिस संख्या का वर्गमूल दशमलव में आए उसे
अपरिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, उसे अपरिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जिस संख्या का वर्गमूल दशमलव में आएगा उसको हम लोग अपरिपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे बाबू होता है 2, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1.414 आएगा, ठीक है ना। 2, उसके बाद बाबू होता है 3, उसके बाद होता है 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, ऐसा करके होता है। इस सबको बोलते हैं अपरिपूर्ण वर्ग संख्या। क्लियर है। देखिए इन किस कैसे बोलेंगे, इसमें जो भी संख्या दिया गया है, देखिए इसमें जो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ के यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसमें जो भी संख्या का वर्गमूल निकालिएगा सबका वर्गमूल दशमलव में आएगा, सबका स्क्वायर रूट दशमलव में आएगा। तो इस तरह की संख्या को नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर से सुनिए बाबू, परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको बोलते हैं? जिस संख्या का वर्गमूल दशमलव में नहीं आएगा, जिस संख्या का वर्गमूल दशमलव में नहीं आएगा उस संख्या को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देख लीजिए यहाँ पे सब के सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। किसी का स्क्वायर रूट निकालिए, आप देखिए 4 का वर्गमूल निकालिएगा 2 मिल जाएगा, 9 का वर्गमूल निकालिएगा 3 मिल जाएगा, 16 का वर्गमूल निकालिएगा 4 मिल जाएगा। तो सबका वर्गमूल क्या आ रहा है? दशमलव में नहीं है, तो इस सबको बोलते हैं, इस सब संख्या को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और जिसका वर्गमूल निकालिएगा उसका दशमलव में आ जाए उस सबको बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसमें जो जो नहीं आ रहा है वो सब का सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को समझते हैं। नोट डाउन, ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन कौन संख्या है, ठीक है बाबू। यहाँ देखिए, अब हम जानते हैं थोड़ा सा, हमको जरूरत क्या है, लाइन के बारे में। लाइन के बारे में थोड़ा जानते हैं, रेखा, ठीक है, रेखा के बारे में, ठीक है। देखिए बाबू ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए एक सीधा ऐसे खींच लीजिए, इधर भी तीर लगा दीजिए, बीच में क्या होता है 0, ऐसे रहने दीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग लाइन। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेखा, लाइन बोलते हैं। अब देखिए बाबू नंबर लाइन समझते हैं हम लोग। नंबर लाइन क्या होता है इसको समझते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संख्या रेखा, संख्या रेखा, संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या बोलेंगे? इसी ये रेखा है ना, देखिए रेखा है, ऐसे बना लीजिए और इधर में प्लस इन्फिनिटी कर दीजिए और इधर में माइनस इन्फिनिटी अनंत कर दीजिए, बीच में दे दीजिए 0, यहाँ पे +1 +2 +3 +4, ये कहाँ तक अनंत, इधर में -1 -2 -3 -4, इधर में भी अनंत तक। देखिए बाबू ये रेखा था, इस पे हमने नंबर को रख दिया तो अब ये कहलाएगा संख्या रेखा। यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या रेखा बोलते हैं। सुनिए ये वाला सिंबल क्या है, ये इधर में चला जाएगा कहाँ तक? इधर में अनंत तक चला जाएगा, प्लस अनंत तक। इधर में ये वाला माइनस अनंत तक चला जाएगा। तो इसको हम लोग रेखा बोलते हैं। जब इसी पर हम संख्या रख देते हैं तो इसको संख्या रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं, संख्या रेखा समझ गए आप, तो अब इंटीजर नंबर हम समझ सकते हैं। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या कौन होता है यही देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। संख्या रेखा है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए पूर्णांक संख्या बाबू, संख्या रेखा पर जो संख्या होता है बोलते हैं क्या? संख्या रेखा पर अभी जो संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अभी जो संख्या दिख रहा है, दशमलव भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन जो दिख रहा है वही वाला। मैंने पूर्णांक संख्या कौन कौन होता है ऐसे यहाँ बना लीजिए, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बीच में 0, उसके बाद देखिए यहाँ पे +1 +2 +3 +4, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, -1 -2 -3 -4, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। तो जो संख्या अभी दिख रहा है वही अंक को बोलते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जो संख्या दिख रहा होगा ये सभी के सभी क्या बोलता है? पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है। सबको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर नंबर। हिंदी में बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या,
जिनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। यहाँ से देखिए ये सबको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको निगेटिव इंटीजर। और एक बच गया बाबू 0, ठीक है ना, इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं, शून्य पूर्णांक संख्या। इसको क्या बोलते हैं, शून्य पूर्णांक संख्या। एक और नाम होता है इसका, देखिए इस पे ना ही प्लस होता है, शून्य पे बाबू ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। शून्य पर ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं उदासीन, जिस पे ना प्लस हो ना माइनस हो उसको बोलते हैं उदासीन। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं उदासीन पूर्णांक संख्या, उदासीन पूर्णांक संख्या। एक और बात बोलते हैं, इस पे ना ही प्लस है और ना ही माइनस है, इस पे ना ही प्लस, बढ़िया समझिएगा, इस पे ना ही प्लस है और ना ही माइनस है, इसको बोलेंगे ना ही धनात्मक पूर्णांक, ना ही धनात्मक पूर्णांक, ना ही धनात्मक पूर्णांक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि इसका 3 नाम दिया जाएगा, शून्य पूर्णांक संख्या, या कहिए उदासीन पूर्णांक संख्या, या कहिए ना ही धनात्मक पूर्णांक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। यानी कि फाइनली हम लोग क्या देखे, पूर्णांक संख्या बाबू, पूर्णांक संख्या 3 तरह से हुआ। एक में कौन कौन, पॉजिटिव इंटीजर, कौन कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5, कहाँ तक, प्लस अनंत तक। देखो ना, शुरू में प्लस को लिखा नहीं जाता है, तो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। दूसरा नंबर में बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। ये कौन कौन होगा, -1 -2 -3 -4 -5, कहाँ तक, माइनस अनंत तक, जिसको बोलते हैं हिंदी में ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। उसका तीसरा कौन होता है, शून्य पूर्णांक संख्या, शून्य पूर्णांक संख्या। शून्य पूर्णांक संख्या कौन होता है, शून्य, 0 को बोलते हैं। इसी का नाम है उदासीन पूर्णांक संख्या, इसी का नाम है ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो आप समझ गए होंगे कि इंटीजर अभी कितने तरह का दिख रहा है, 3 तरह का। पॉजिटिव इंटीजर प्लस में 1 +2 +3 +4 +5 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5 से लेकर माइनस अनंत तक। और शून्य पूर्णांक संख्या 0 को बोलते हैं, 0 पर ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नीदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है ना बाबू, नोट डाउन। ठीक है ना, दिख गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब बाबू देखते हैं स्पेशल इंटीजर, खास पूर्णांक संख्या, खास पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं स्पेशल इंटीजर। स्पेशल इंटीजर, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ एक बात बताइए, अगर ऐसे हम ड्रॉ करते हैं प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे बीच में 0 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4, ऐसे होता है। देखिए इसमें 2 स्पेशल होता है, एक होता है नॉन
निगेटिव इंटीजर, और धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, कौन कौन होगा देखिए यहाँ पे बाबू, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन कौन होगा बताइए। देखिए तो कितना लोग सोचते हैं क्या और ऋणात्मक, देखिए यहाँ क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं सुन लीजिए। यहाँ नाम सुनते हैं और ऋणात्मक, हिंदी में सुन लेते हैं और ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं, आप बोल देते हैं धनात्मक, ऐसा नहीं है। और ऋणात्मक का मतलब कि ऋणात्मक नहीं। तो देखिए तो बाबू जीरो और प्लस सब, फिर से सुनिएगा। नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव का मतलब होता है निगेटिव नहीं, तो निगेटिव नहीं तो निगेटिव को हटा दो, तो देखो जीरो और प्लस वाला सब होगा, तो इसमें हो जाएगा, बहुत अच्छा से मैं समझाया हूँ, 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है ना, नाम ही है और ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं, तो बच्चे क्या समझते हैं धनात्मक। ऋणात्मक और मतलब होता है नहीं, नॉन मतलब होता है नहीं, तो ऋणात्मक नहीं, निगेटिव नहीं, तो निगेटिव नहीं तो निगेटिव को हटाओ ना, तो देखो जीरो और पॉजिटिव बचेगा, तो सब जीरो और पॉजिटिव हो जाएगा। तो नॉन ये होता है, एक और होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, इसको हिंदी में बोलते हैं अधनात्मक, और धनात्मक पूर्णांक संख्या, और धनात्मक पूर्णांक संख्या। देखिए अधनात्मक, नॉन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव नहीं, आप देख रहे हैं ना, नॉन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव नहीं, तो आप एक काम करिए, पॉजिटिव नहीं तो पॉजिटिव को ढक लीजिए, देखिए जीरो और नेगेटिव सब बचेगा। देखिए नाम ही है नॉन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव नहीं, तो पॉजिटिव नहीं तो पॉजिटिव को ढक लीजिए, तो जीरो और नेगेटिव सब, इसमें कौन कौन आएगा, 0 -1 -2 -3 -4 -5 ... तो ये हमारा होता है, इस तरह से हम लोग देखना रहता है, नोट करेंगे बाबू। अब हम लोग को बच गया बाबू रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है ना बाबू, आप आकाश ऑनलाइन क्लास विद सब्बीर सर के साथ पढ़ रहे हैं, और मैं बता दूं बाबू बीच में याद दिलाना जरूरी है, इसलिए इन्हें आप लोग भूल जाएंगे। तो बाबू अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है ऑनलाइन का, तो प्लीज आप बाबू आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन को दबा दें, ताकि आपको हमेशा वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आराम से पढ़िए। एक बात बता दूं, मैं सुनिएगा बहुत गौर से, ठीक है ना। कहा गया स्लो एंड स्टडी मींस द रेस, ठीक है ना, मतलब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, रेस को जीत सकते हैं। एक ही बार जल्दी जल्दी करके नहीं जीत सकते, धीरे धीरे चलिए। अगर आपको अच्छा कंसेप्ट नहीं है तो आपको मैं वादा करता हूं, मैं यहाँ से बहुत अच्छा कंसेप्ट दूंगा और आप बहुत अच्छा बन सकते हैं। लेकिन आपको एक काम करना होगा, आपको बहुत ही धैर्य बना के रखना होगा सभी सर के साथ, और आप मेरे चैनल पे बने रहिए, आपको वीडियो मिलता रहेगा और एक एक करके वीडियो मिलेगा कंसेप्ट के साथ। मैं आपको एक एक करके स्टेप अप दूंगा और बहुत अच्छा बन जाइएगा। आइए हम देखते हैं अभी रेशनल नंबर फॉर्मेशन। याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। आइए रेशनल नंबर देखते हैं, रेशनल नंबर कैसा होता है। देखिए इसको बोलते हैं ना बाबू कि वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, P बटा Q के रूप में हो, ठीक है। वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, सुनिए P बटा Q, याद रखिए इसको बोलते हैं न्यूमेरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमेरेटर। नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं ऊपर में अंश और नीचे में हर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां समझिएगा एक कंडीशन क्या होता है, इसका कंडीशन होता है कि रेशनल नंबर कब होगा, कंडीशन, इसके लिए कंडीशन होता है। नहीं होता है जब आप सिम जो मोबाइल रिचार्ज कराते तो कहता है शर्तें लागू, बोलता है कि इतना का टॉक टाइम देने पर इतना फ्री मिलेगा, और धीरे से बोलता है शर्तें लागू। तो सही बात है, यहाँ कंडीशन है। कैसा कंडीशन है सुनिएगा, P एंड Q
दोनों जो है बाबू इन पूर्णांक संख्या होगा। दोनों क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या आपको समझ में आ गया होगा, प्लस वाला सब, माइनस वाला सब और जीरो। दूसरा कंडीशन क्या है सुनिएगा, ये क्यू जो है हमारा, क्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर, शॉर्ट में डीआर लिखता हूँ, हिंदी में हर बोलते हैं बाबू। ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। आप कहिएगा कि सर कैसे का है, बहुत सारे शिक्षक मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, बस बोल देंगे कि हर जीरो नहीं होना चाहिए। यार देखना होगा हम लोग को, क्यों नहीं, बस बता दिए चल दिए, बच्चा को बता दिए देखो नीचे में जीरो आया तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। उसका कंसेप्ट बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ देखेंगे, नाम ही है आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सब्बीर सर विथ फुल कंसेप्ट, आपको पूरा कंसेप्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बाबू ई डॉट जी। अब देखिए तो आप 1/2 लिखा है, न्यूमरेटर की जगह पर कितना है? ऊपर में अंश की जगह पर 1 है, हर की जगह पर 2 है। बताइए ये दोनों के दोनों पूर्णांक संख्या है कि नहीं? पॉजिटिव इंटीजर है, तो बाबू ये परिमेय संख्या है। बोलते हैं क्या चीज? परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज लगा लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए पी और यहाँ पे लिख लीजिए क्यू। ठीक है, यहाँ पे पी कितना है? 1 है, क्यू कितना है? 1 है, सॉरी क्यू कितना है? 2। उसके बाद देखिए 1 नंबर, 2 नंबर में देखिए बाबू, मैं लिख दिया -1/2। अब बताइए, देखिए बोल ही रहा है कि पी एंड क्यू कैसा होना चाहिए? पी और क्यू कैसा होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। आपको पता है, अभी बताया हूँ, पूर्णांक संख्या प्लस में सब, माइनस में सब और जीरो। तो देखिए ऊपर में निगेटिव पूर्णांक है, निगेटिव इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्णांक है, और नीचे में पॉजिटिव इंटीजर। पक्का क्या होगा? ये परिमेय संख्या है। पी की जगह पर कितना है? -1 है, क्यू की जगह पर कितना है? 2 है। उसके बाद देखिए 3 नंबर में बाबू मैं लिख देखिए केवल 2। बताइए परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है, देखिए कुछ नहीं नीचे में 1 कर दीजिए। ठीक है ना, तो ये भी परिमेय संख्या है। अब देखिए 4 नंबर में मैं लिख रहा हूँ 0 लिख दिया, 0। बोलिए परिमेय संख्या है? तो देखिए ना कुछ नहीं है तो यहाँ 1 रख लो ना, 0/1। अब बताया गया ना कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक होते हैं, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में 0 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू ये भी परिमेय संख्या है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पी का मान 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है ना, न्यूमरेटर को n से बता दो और डिनोमिनेटर को dr से। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखा हूँ। तो ये सब के सब कौन सा नंबर है बाबू? रेशनल नंबर है। आके देखते हैं कि और क्या समस्या यहाँ है, और कोई समस्या है? ठीक है ना, 4 नंबर 5 नंबर में देखिएगा, बहुत अच्छा से देखिएगा, आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं। अब बोला गया 2/0। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, वीडियो में आ रहा है, एकदम आ रहा है। देखिए 2/0, यहाँ देखिए 2/0 क्या बताया गया? बट्टा के रूप में है, ऊपर में कुछ हो नीचे में कुछ हो, तो रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन बताया गया कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो क्यों भाई नहीं होना चाहिए? ये बोला गया कि जब नीचे 0 होता है तो ऐसे लग जाता है, और इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित हम बताएंगे, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड यानी क्या है बाबू? इसको समझिए। देखिए इसका मतलब क्या था? 2 में 0 से भाग देना। बताइए किससे मैं भाग दूंगा? कितना नंबर से भाग दूंगा? 9 से। चलिए 9 से भाग दे दिए। इसमें और इसमें क्या होगा? 0 और 9 में गुना होगा, यहाँ लिखा है 0 बन जाएगा, फिर 2 उतर गया। आप कहते हैं सर ये तो भाग नहीं लग रहा, क्या किया? जब बहुत बड़ा संख्या से भाग देते हैं तो हम देते हैं 9 9 9 9 9, इतना बड़ा संख्या था। फिर इस सभी में उठा के इसमें गुना करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। यानी बताया गया कि किसी भी संख्या में 0 से भाग नहीं लगता है। क्या बताया गया? ठीक है ना बाबू, एक काम करिए, नोट करिए, इसके बाद हम बता देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हम बता रहे थे। हम बता रहे थे 2/0। क्या बोला हमने? यहाँ मैंने बताया कि 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लग सकता। 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लग सकता। 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लग सकता। बोला गया 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लग सकता। तो सुनिएगा, इसका मतलब है यह काम नहीं हो सकता। यह काम नहीं हो सकता। यह काम नहीं हो सकता। इसका मतलब है यह असंभव है। यह असंभव है। इसी चीज को बोलते हैं
यह मैथ की भाषा में यह अपरिभाषित है। अपरिभाषित, अपरिभाषित का चिन्ह होता है ये, यह अपरिभाषित है। सुनिएगा बाबू, कहा गया कि 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लग सकता, इसी को बोलते हैं यह काम नहीं हो सकता, इसी को बोलते हैं यह असंभव है, इसी को बोलते हैं मध्य भाषा में यह अपरिभाषित है। अपरिभाषित का चिन्ह यही होता है, इसीलिए हम बाबू सुनिए 2/0 को यहाँ बराबर करके लिख देते हैं, ये वाला चीज, यानी 2/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना, अपरिभाषित। अब बहुत अच्छा से आप शायद समझ गए। अपरिभाषित यानी किसी भी संख्या में 0 से भाग हम नहीं लगा सकते, यानी कहा गया ट्रिक क्या बना हमारे पास, क्या ट्रिक निकल के आया, ट्रिक निकल गया था एनी नंबर मतलब कोई भी संख्या बटा 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनडिफाइंड। क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी नहीं, अनडिफाइंड, यानी किसी संख्या में 0 से भाग नहीं लगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, और ये अनडिफाइंड होगा, इसका साइन ये है बाबू। और ये साथ में बोलते हैं यह, और में संख्या नहीं, इसीलिए बोलते हैं यह पद में संख्या नहीं है। क्लियर हो गया होगा अब यानी आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम किसी संख्या में यानी 0 से भाग देंगे तो भाग लगेगा नहीं, और जो काम नहीं होगा उसको बोलते हैं अपरिभाषित, इसीलिए हम यहाँ पे अनडिफाइंड का साइन लगा देते हैं, नोट डाउन, ठीक है स्टूडेंट। यानी अभी हम लोग समझे, एक बात क्या समझे, देखिए 0 बटा कोई भी संख्या हो, 0 बटा कोई भी संख्या होगा वो आंसर देगा 0, ये तो आप बात समझते हैं। इसे देखिए यहाँ पे 0/3 है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बाबू, 0 में 3 से भाग लगाना, बढ़िया से समझिए, इसका मतलब था 0 में 3 से भाग लगाना, कितना मरतबा भाग देते, 0 मरतबा दे दो, देखो इसमें और इसमें गुना होता है, 3 और 0 में गुना तो 0 होगा, यानी 0 बने, यानी भाग लग गया, यानी कि 0/3, ऊपर में 0 है नीचे में 3 है तो आंसर आएगा 0, ऊपर में 0 है नीचे में -5 है, आंसर आएगा 0, यानी ऊपर में 0 है नीचे में कोई भी संख्या है, एनी नंबर आंसर आ जाएगा 0। अब एनी नंबर में 0 नहीं होना चाहिए, आप कहिएगा सर कि 0/0, आप तो बोलते हैं कि ऊपर में 0 रहे नीचे में कोई संख्या तो आंसर 0 आएगा, लेकिन सर 0 नहीं हो तो बाबू इसका कोई आंसर नहीं, ये जॉनी लीवर है, इसे खड़ा रहेगा, ठीक है ना तो ऐसे ही खड़ा रहेगा, इसको नाम दिया गया है अनिर्धार्य रूप, अनिर्धार्य रूप, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। यानी आपको लगता होगा कि सर आप बताइए सर आप 2/2 लिख रहे हैं तो सर 2/2 कट जा रहा था, एक आंसर आ रहा है, सर आप 1/4 मतलब ऐसे लिख रहे हैं 2/4 तो सर 2 या 4 काट दे रहे हैं, 1/2 आंसर आ जा रहा है, तो सर फिर 0/0 कितना आएगा, तो याद रखिए बाबू, अपन बोला ना कि ये जॉनी लीवर है, कॉमेडी करता है तो इसे खड़ा रहता है ना अक्का, तो ऐसे ही अक्का बक्का के जैसे खड़ा रहेगा, ये है, और इसी को बोलेंगे अनिर्धार्य रूप, अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म, इसका कोई भी फॉर्म इसका नहीं होता है, ये 0/0 ऐसे ही दिखाई देते रहता है। बस आपको याद रखना था यहाँ 0/2 दे दे तो 0 आएगा, 0/-3 दे दे तब भी 0 आएगा, 0/9 दे दे तो वो 0 आएगा, ठीक है ना। अब बात आता था 0/0, तो इसको बोलते हैं अनिर्धार्य रूप, इंडिटरमिनेट फॉर्म, इसका कोई आंसर नहीं आता, ऐसे ही रहता है, नोट डाउन बाबू, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोगों ने देख लिया कि रेशनल नंबर कैसा होगा, ठीक है ना, और कैसा किस तरह से रहेगा तो रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। आप तो इतना बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक शब्द होता है इन्फिनिटी, जिसको सिंबल होता है ऐसे सिंबल होता है, एक होता है अनडिफाइंड, क्या होता है, अनडिफाइंड, इसका भी सिंबल ऐसे ही होता है, ठीक है। बाबू एक बात बताइए, एक ही आदमी, किसी का पापा नहीं है, किसी का मामा नहीं है, किसी का नाना नहीं है, किसी का दादा नहीं है, किसी का भाई नहीं है, एक ही आदमी है,
लेकिन मैथ में यहाँ पे एक चीज मिलता है जो एक ही जैसा दिखता है, एक ही जैसा है लेकिन नाम इसका अलग अलग। कैसे है? जैसे मैं कोई का है, जैसे कोई का है कि नेचुरल नंबर लिखिए, ठीक है ना, कोई का है कि राइट नेचुरल नंबर, राइट नेचुरल नंबर, राइट नेचुरल नंबर, बताइए तो कैसे लिखिएगा? 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो बोलते हैं बाबू इसको कि अनंत। इसी को लिखते लिखते जाते हैं यहाँ पे बोलते हैं अनंत, बहुत बड़ा संख्या। इसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं अनंत, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फिनिटी। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल है। कोई कहता है लिखिए राइट नेचुरल नंबर लिखिए, तो हम लिखते जाएंगे, कहाँ तक लिखेंगे? बहुत बड़ा संख्या, कहाँ तक जाएंगे? तो वही यहाँ जब प्रयोग करें बहुत बड़ी संख्या को, तो यहाँ पे बोला जाता है इन्फिनिटी। और सुनिएगा, जब मैं लिखूंगा 2/0 तो ये काम हो नहीं सकता, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, और अनडिफाइंड का साइन ऐसे लगाते हैं, यानी जब नीचे में 0 आता था इसको यहाँ पे बोलते हैं अनडिफाइंड। समझ गए होंगे आप बहुत अच्छा से। अपरिभाषित, क्लियर है? जब कोई कहे कि इवन नंबर लिखिए तो 2 4 6 8 10 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। लेकिन जब कोई कहे 0 से भाग दीजिए तो नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। यानी ऐसे जब आएगा अनंत में, अंत तक आएगा तो ये बोलते हैं अनंत, इन्फिनिटी। और जब 0 से भाग दिए, जब उसमें कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा? अनडिफाइंड, तो इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। ठीक है ना? नोट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल लास्ट है, इरेशनल, TIONAL, इरेशनल नंबर। इसको बोलते हैं हिंदी में अपरिमेय संख्या। देखिए मैं बहुत अच्छा ट्रिक बनाया हूँ इसके लिए, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? देखिए बाबू बताता हूँ कैसे होता है ये। आप शुरू में प्लस दे दीजिए चाहे माइनस दे दीजिए और रूट लगा दीजिए। इसके अंदर में लिख लीजिए अपरिपूर्ण वर्ग संख्या, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है ना? ये जो बनेगा ये हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना? कैसे लिख दें? हिंदी में लिख लेते प्लस माइनस रूट के अंदर में अपरिपूर्ण वर्ग संख्या, अपरिपूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है ना? इस तरह का जो संख्या रहेगा उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। एग्जांपल देख लीजिए, एक नंबर में रूट लगा लीजिए। अपरिपूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन होता है? आप तो बताए हैं अभी, 2 3 5 6 7 8 9 नहीं होगा, 10 11 12 ऐसा। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। और बताइए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 हो जाएगा। √2 है ना, अब ये प्लस में है, हम ऐसे कर दे √2 बाहर में माइनस लगा दे, तो वो क्या आएगी? इरेशनल नंबर। √3 है, हम बाहर में माइनस लगा के ऐसे कर दे, बाहर में सुन लीजिए प्लस या माइनस बाहर होना चाहिए, तो इरेशनल बन जाएगा। उसके बाद √5, उसके बाद बताइए √7 पूरा लिख सकते हैं, तो √8 √10 √11 √12। ठीक है ना? रूट प्लस माइनस √30, बहुत सारा। जितना आपको जितना आपको आता है ना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसको अंदर में डालकर बाहर में प्लस या माइनस लगाए, सब सब इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, इससे अच्छा ट्रिक नहीं हो सकता इरेशनल नंबर को लिखने का। ठीक है ना? नोट डाउन। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम पूरा फैमिली ऑफ नंबर पढ़ लिए। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ नंबर। क्या चीज बाबू? टाइप ऑफ नंबर। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ नंबर। ठीक है ना? टाइप ऑफ नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नंबर 2 तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन होता है? बोलिए, कैसे बोल सकते हैं ऑनलाइन क्लास? आप देखिए, आप केवल देख सकते हैं। रियल नंबर, जिसको बोलते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या। और बाबू एक होता है, इसको बोलते हैं ई रियल नंबर, IRR
रियल नंबर, हिंदी में बोलते हैं अवास्तविक संख्या। इसी का दूसरा नाम होता है, बाबू हम बता दें, बहुत अच्छा नाम है जो फेमस इसी से है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हिंदी में बोलते हैं इसको काल्पनिक संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके ऊपर एक बहुत अच्छा बात है, कहने का मतलब है हमारे पास संख्या दो ही तरह का होता है। अगर एक को मैं बहुत अच्छे से पकड़ लूंगा तो दूसरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब एक रूम में दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, हमें पता लगा कि ये वाला व्यक्ति राम है तो दूसरा व्यक्ति कैसा है, पक्का क्लियर है, वो श्याम ही है। तो उसी तरह यहाँ पे नंबर दो तरह का हमारे पास है, रेशनल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ज्यादा फेमस यही नाम होता है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो देखिए बताया गया किसको बोलते हैं, रूट के अंदर में माइनस में कोई नंबर, रूट अंदर माइनस एनी नंबर, ठीक है ना। रूट के अंदर में कोई भी नंबर माइनस में, रूट के अंदर माइनस लगा दो वो बन जाएगा काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। रूट के अंदर कोई भी माइनस लगा दो, देखो एग्जांपल में एक नंबर रूट अंडर -2 कैसा नंबर, इमेजिनरी नंबर। रूट अंडर -3 कैसा नंबर, इमेजिनरी नंबर। रूट अंडर -250 कैसा नंबर, इमेजिनरी नंबर। रूट अंडर -351 कैसा नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है बाबू, एक बात सुनिए, 4 नंबर में रूट बाहर में माइनस लगा के ऐसे करके -31, कोई दिक्कत नहीं, बाहर में प्लस हो या माइनस हो से मतलब हमको नहीं है, अंदर में माइनस है तो हाँ जी है, तो ये सब के सब काल्पनिक नंबर होगा। फिर से सुनेंगे, रूट के अंदर में माइनस लगा हो तो वो काल्पनिक होगा, क्लियर है। रूट के अंदर में माइनस लगा, बाहर में प्लस माइनस उससे मतलब नहीं, रूट के अंदर में माइनस है तो काल्पनिक होगा। अब बात बताइए बाबू, आप तो समझ गए कि राम पकड़ा गया तो दूसरा कौन होगा, श्याम ही होगा। यानी कि काल्पनिक संख्या होगा कैसा, सुनेंगे, काल्पनिक संख्या कैसा होगा, रूट के अंदर में माइनस होगा। रूट के अंदर में माइनस है, कोई भी संख्या लिख लीजिए, कोई भी संख्या लिख लीजिए आप, रूट के अंदर में माइनस, रूट के अंदर में -32, कोई भी संख्या, रूट के अंदर में -4, कोई भी संख्या, सब के सब काल्पनिक। और रूट के अंदर माइनस है तो काल्पनिक, और उसको छोड़ के बाकी सब वास्तविक। तो बताइए ना, 0 कैसा संख्या, रियल नंबर। 1 कैसा संख्या, रियल नंबर। 2 कैसा संख्या, रियल नंबर। -3 कैसा संख्या, रियल नंबर। -3.2 कैसा संख्या, रियल नंबर। 1/2 कैसा संख्या, रियल नंबर। √2 कैसा संख्या, रियल नंबर। -√2 कैसा संख्या, रियल नंबर। अंदर में माइनस नहीं है, अंदर में माइनस हुआ तो काल्पनिक, उसको छोड़ के बाकी सब रियल नंबर। ऐसे बताइए, मान लीजिए मैं लिख दूं 3√2, ये कैसा नंबर भाई, देखिए ना, रूट के अंदर माइनस में नहीं है तो रियल नंबर। कोई ऐसे लिख दे 2 के पावर 3 के पावर 5/9, ये कैसा नंबर। अब कोई दिक्कत नहीं, रूट के अंदर में माइनस में नहीं है तो सब रियल नंबर। कोई ऐसे लिख दिया 3.222 ऐसे करके, तो ये भी कैसा नंबर, रियल नंबर। रूट के अंदर में माइनस नहीं है, रूट के अंदर में माइनस होगा तो क्या, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इसको छोड़ के जो भी लिख लो सब के सब रियल नंबर, ठीक है ना बाबू। तो आज हमारा इसको नोट कर लीजिए, हम साइड में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। थैंक यू, आपको वीडियो यहाँ तक रहेगा, ठीक है बाबू। और हम आपको बता दें नेक्स्ट जो है क्या है ना, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा हमको एक ही जगह बताना था आपको, ठीक है ना। अगर बाबू आप देख रहे हैं तो चूंकि ये 1 घंटा का वीडियो अप्रॉक्स होगा, तो आप क्या करिएगा कि आप 30 मिनट 40 मिनट देख करके फिर अगला दिन 30-40 मिनट देख लीजिए, हो जाएगा। तो ऐसा करेंगे। दूसरा चीज है कि 2 जगह बनाते हैं ना तो बहुत मजा नहीं आता, इसलिए एक जगह करते हैं, ठीक है ना बाबू। तो एक काम करिए, आपको पता है कि आप आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सब्बीर सर के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।